क्या तुम किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हो जिसे ना तो खुशी महसूस होती हो, ना डर, ना गुस्सा और ना ही कोई दर्द। एक ऐसा दिमाग हो जो हर रिश्ते को एक जरिया और हर इंसान को सिर्फ एक टूल जानिए एक मोहरा ही समझता हो। हाँ, तुम इतना सब बताने के बाद कुछ एनीमे कैरेक्टर याद आए होंगे, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ क्लासरूम ऑफ द एलाइट कायोताका अयानो कोजी। तो पहली नजर में ये बंदा भाई एक एडवांस न्यूचरिंग हाई स्कूल का एक बिल्कुल नॉर्मल, एवरेज और शांत लड़का लगता है, जो जानबूझकर हर टेस्ट में एग्जैक्ट 50 मार्क ही लेकर आता है ताकि किसी का भी उस पर ध्यान न जाए। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा है एक ऐसी दरिंदगी का राज जो एनीमे की दुनिया में सबसे अलग है भाई, द वाइट रूम। अगर तुमने भाई क्लासरूम ऑफ द एलाइट देखा है तो तुम्हें पता होगा कि अयानो कोजी कोई आम बच्चा नहीं है भाई। वो एक हाईली क्लासिफाइड ब्रूटल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा और अकेला कामयाब प्रोडक्ट है, जिसे हम जानते हैं द वाइट रूम के नाम से। तो हाँ, आज हम डिकोड करेंगे अयानो कोजी की पूरी हिस्ट्री, उसके बाप का असली मकसद क्या था और ऐसे फैक्ट भी जानेंगे जो उसे इंसान नहीं बल्कि एक मास्टरपीस बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये वाइट रूम आखिर है क्या भाई? तो ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये एक हाईली सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है भाई, जिसे अयानो कोजी के बाप मतलब आत्सुमी अयानो कोजी ने बनाया था। आत्सुमी का मानना था कि दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से जीनियस नहीं हो सकता। अगर किसी आम बच्चे को भी बचपन से एक कंट्रोल्ड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसे सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है। उसकी सोच ऐसी कुछ थी। तो इस जगह के जो नियम थे भाई, वो कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे लगा लो या बहुत ज्यादा खतरनाक लगा लो। मतलब पहला, नो आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो व्हाइट रूम में बच्चे रहते थे उनको बाहर की दुनिया भी नहीं पता था भाई कैसी दिखती है। उनके लिए भी पूरी दुनिया सिर्फ वो 4 सफेद दीवारें ही थी। और दूसरा, नो इमोशन। बच्चों को आपस में भाई बात करना या दोस्ती करने से बिल्कुल मनाही की गई थी ताकि भाई वो एक दूसरे के इमोशन ना देख पाए और उन्हें भाई सिर्फ नंबर और डाटा की तरह ट्रीट किया जाता था। और 3, एब्सोल्यूट करिकुलम, जहाँ 3 से 4 साल की उम्र से बच्चों को एडवांस मैथमेटिक्स, साइंस, मटेरियल आर्ट और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर सिखाई जाती थी, जो एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख पाता भाई। हर दिन उनके एक्सट्रीम टेस्ट होते थे। जो बच्चा फेल होता उसे बिना किसी रहम के एलिमिनेट ही कर दिया जाता, यानी कि वही उस रूम से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता था। भाई जिन बच्चों को निकाला गया था उन बच्चों का क्या हुआ वो कोई भी नहीं जानता। तो व्हाइट रूम में भाई अलग अलग जनरेशन यानी बैचेस भी होते थे। और अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा भाई, तो भाई अयानो कोजी किस जनरेशन में था? तो भाई अयानो कोजी था जो वो 4th जनरेशन का हिस्सा था। कोर्ट की पूरी लोर में 4th जनरेशन को सबसे खतरनाक और ब्रूटल जनरेशन भी माना जाता था। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बैच का डिफिकल्टी लेवल बाकी बैचेस से कई गुना भाई ज्यादा और मेरिसिलस था भाई। एक एक करके 4th जनरेशन के सारे बच्चे उस एक्सट्रीम प्रेशर, मेंटल ब्रेकडाउन और फिजिकल टॉर्चर को झेल नहीं पाए भाई, और कुछ पागल हो गए, कुछ का शरीर जवाब दे गया। लेकिन उन सब के बीच एक अकेला बच्चा खड़ा था, कायातोका अयानो कोजी। वे अयानो कोजी ने सिर्फ उस टॉर्चर को नहीं झेला बल्कि उसने हर एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया भाई। वो प्रोफेशनल मटेरियल आर्टिस्ट को बचपन में ही हराने लग गया। उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लग गया। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को इस हद तक सीख लिया था कि वो सामने वाले की सांस लेने के तरीके से उसके अगले कदम को प्रेडिक्ट भी कर सकता था भाई। इसी वजह से व्हाइट रूम के रिसर्चर्स और उसके बाप ने अयानो कोजी को एक नाम दिया, द मास्टरपीस या फिर द डीमन ऑफ द व्हाइट रूम। क्योंकि उसके बाद भी आज तक व्हाइट रूम का कोई भी जनरेशन अयानो कोजी के लेवल को टच भी नहीं कर पाया। मतलब सीधी बात, अलग लेवल का बनना था। अगर अयानो कोजी वहाँ सबसे बड़ा एसेट था तो वो एक नॉर्मल स्कूल में भाई कैसे पहुंचा? तो शायद तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल होगा। तो दरअसल बात ऐसी थी कि व्हाइट रूम को कुछ समय के लिए टेम्परेरी भाई बंद करना पड़ गया था और इसी का फायदा उसने उठाया भाई। अयानो कोजी का जो बटलर था मासुओ ने उसे सुबके से एडवांस न्यूटरिंग हाई स्कूल उसमें भी एडमिशन दिला दिया। और ये भाई जापान का अकेला ऐसा स्कूल था जो गवर्नमेंट के अंदर आता था, जहाँ भी बाहर की कोई भी ताकत, जहाँ तक कि अयानो कोजी का बाप भी बिना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के अंदर कदम भी नहीं रख सकता था भाई। इसलिए तो भाई अयानो कोजी ने उसमें एडमिशन ली थी ताकि उसका बाप भी उस पर कंट्रोल न कर सके। लेकिन जहाँ एक सबसे बड़ा फैक्ट है जो बहुत से एनीमे फैंस मिस कर देते हैं, अयानो कोजी स्कूल में भी इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसे दुनिया को बचाना है, जहाँ भी दोस्ती सीखनी है, वो जहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया था,
द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम। हाँ भाई तुमने सही सुना, वो चाहता था भी वो आजादी का एक्सपीरियंस ले। वो बस यही देखने वो स्कूल में आया है। और जो उसका भाई बाप है वो चाहता है कि एयानो कुजी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाए और वो वापस आकर जापान का सबसे बड़ा लीडर बन सके, ताकि भाई वो व्हाइट रूम के जरिए पूरे देश को कंट्रोल कर सके। लेकिन एयानो कुजी अपने बाप को गलत साबित करना चाहता है और वो ये भी देखना चाहता है कि इस आम स्कूल के आम बच्चे या क्लास डी के लोग उसे हरा सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर कोई उसे हरा देता है कि व्हाइट रूम का जो एक्सपेरिमेंट था भाई वो बिल्कुल फेल हो गया है और उसका बाप गलत था, और इसी मकसद के लिए वो होरिकिता, कायोजावा और पूरी क्लास डी को पीछे से भी मैनिपुलेट कर रहा है। तो एनिमे की सीजन 3 के बाद कहानी और भी ज्यादा भी डार्क हो चुकी है। तस्कुशिरो और व्हाइट रूम के बाकी स्टूडेंट जैसे एचिका, अमासावा स्कूल के अंदर घुस चुके हैं भाई, सिर्फ एयानो कुजी को निकालने के लिए। लेकिन तुम तो जानती हो भाई एयानो कुजी को हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि भी जहाँ लोग शतरंज की चालें सोचना शुरू करते हैं वहाँ एयानो कुजी पूरा खेल पहले से खत्म कर चुका होता है। और शायद तुम्हें ये आइकॉनिक डायलॉग भी याद होगा एयानो कुजी का, मैंने कभी किसी को अपना दोस्त या साथी नहीं माना। इस दुनिया में सिर्फ जीत मायने रखती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए क्या कुर्बान करना पड़े। जब तक मैं आखिरी में जीत रहा हूँ बस वही काफी है। तो भी तुम्हें क्या लगता है कि एडवांस न्यूट्रिंग हाई स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो एयानो कुजी को हरा सके? ये तुम कमेंट में बताना, या फिर एयानो कुजी हमेशा के लिए अनडिफीटेड रहेगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अभी अगली वीडियो में और भी बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।